नमस्कार। चैनल 24+ न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, धन की कृपा हो, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और आपके जितने भी सपने हो वो सब पूरे हो। दीपावली का त्योहार हमारे लिए बेहद खास है। हम हिंदुओं में इस त्योहार की अपनी परंपरा है, अपनी महत्वपूर्णता है। दीपावली क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या क्या रिवाज होते हैं, 5 दिन के महापर्व होते हैं, कब से शुरू होते हैं, क्या क्या किया जाता है और किस तरह इस दीपावली को सेलिब्रेट किया जाता है हिंदुओं के लिए, इन सब के बारे में आज मैं बात आपसे करूंगी। लेकर आई हूँ बहुत सारी जानकारियां आपसे बांटने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दीपावली की वो बातें जो इस 5 दिवसीय महापर्व से जुड़ी हुई है। दीपावली का पर्व 5 पर्वों से जुड़ा है। होते हैं धनतेरस से और भैया दूज पर उठाते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले धनतेरस की, जो इस पर्व का पहला पर्व है। 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत में पहले दिन को धनतेरस कहते हैं। इसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन विशेष रूप से मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण व बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। आज के दिन ही बहुत समय से चले आ रहे मनोमालिन्य को त्याग कर यमराज ने अपनी बहन यमुना से मिलने हेतु स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया था। गृहिणियां इस दिन से अपनी देहरी पर दीपक दान करती हैं, जिससे यमराज मार्ग में प्रकाश देकर प्रसन्न हो और उनके गृहजनों के प्रति विशेष करुणा रखें। महापर्व का दूसरा दिन, जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है, काली चौदस भी कहा जाता है और नरक चौदस भी कहा जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये दिन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि घर की महिलाएं तो लक्ष्मी होती है, इसलिए इस दिन महिलाएं खुद का रूप श्रृंगार करती हैं, खुद पर ध्यान देती हैं और ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए माँ से आशीर्वाद लेती है। इससे भी जुड़ी कई धार्मिक पौराणिक कहानियां भी है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। पर ये मान लीजिए कि ये दिन खास तौर पर महिलाओं के लिए दिखाई देता है और इस दिन महिलाएं बहुत उत्साह से खुद को संवारती और सजाती हैं। दीपोत्सव के दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस कहते हैं। इस दिन का भी बड़ा महत्व है। कहा जाता है इस दिन नरकासुर का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उपटन एवं स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन से एक और मान्यता जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार इस दिन उपटन करने से रूप व सौंदर्य में वृद्धि होती है। कार्तिक मास की अमावस्या, अंधकार में दिए जलाने का तीसरा दिन, महापर्व का तीसरा दिन, जिसे हम बड़ी दीपावली के नाम से जानते हैं। यही वो दिन है जिस दिन महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। ये धार्मिक मान्यता है और सच भी है कि भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा, वापस अयोध्या लौटे और उनके आने की खुशी में ही यह त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, जो तीसरे दिन महापर्व के मनाया जाता है। इस दिन पटाखे जलाए जाते हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और इसके साथ साथ घर में महिलाएं मीठे पकवान बनाती है, महालक्ष्मी को भोग लगाती है। ये दिन हमारे लिए बेहद खास है, इसीलिए तो कहते हैं कि दीपावली शुभकामनाओं और आशीर्वाद से भरी होती है। दीपोत्सव के तीसरे दिन को दीपावली कहते हैं। यही मुख्य पर्व होता है। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना का पर्व होता है। कार्तिक मास की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं, ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास पूरा कर घर लौटे थे। श्री राम की स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे और नगर भर को आभायुक्त कर दिया था। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है। दीपावली के अवसर पर रात्रि को धन की देवी लक्ष्मी माता का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए एवं घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहां दीपक लगाना चाहिए,
जिससे घर में लक्ष्मी का वास एवं दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता, माता काली और मां सरस्वती की पूजा का विधान है। इसके साथ द्रव्य, आभूषण आदि का पूजन किया जाता है। इस पूजा में 13 अथवा 26 दीपकों के मध्य एक तेल का दीपक रखकर उसकी 4 बातियों को प्रज्वलित करने एवं दीप मालिका का पूजन करके उन दीपों को घर में प्रत्येक स्थान पर रखने की परंपरा है और 4 बातियों वाला दीपक रात भर जलता रहे, ऐसा प्रयास किया जाता है। विधि विधान से की गई पूजा वर्ष भर आपके घर को स्वास्थ्य और धन धान्य से भरा रखने का वर देती है, ऐसी मान्यता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, ये है महापर्व का चौथा दिन। इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और अन्नकूट किया जाता है। गोवर्धन पूजा से जुड़ी एक मान्यता ये है कि हमारे इंद्र भगवान बेहद क्रोधित हो गए थे और उन्होंने गोकुल वासियों पर बारिश की बौछारें कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को पानी की इस बम्बार से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और तब से ये यादगार बन गया और इससे जुड़ी कहानी से गोवर्धन पूजा की जाती है। ये पूजा गोबर से की जाती है। और एक और जो सबसे बेहद खास चीज है कि अपने पालतू जानवरों को अच्छा भोजन कराया जाता है और कहीं ना कहीं ये परिचायक है इस गोवर्धन पूजा का। दीपोत्सव का चौथा दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इस दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है। इसे पड़वा या प्रतिपदा भी कहते हैं। खासकर इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन कर पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गाँव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा भी चली आ रही है। अब बात करते हैं इस महापर्व के 5वें दिन की, भैया दूज। एक ऐसा त्योहार जो भाई और बहन के प्रेम को दर्शाता है। एक त्योहार आता है राखी, जब भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो ताउम्र उसकी रक्षा करेगा। लेकिन भैया दूज वाले दिन बहन अपने भाई के घर जाकर उसे तिलक लगाती है और उसका मुंह मीठा करवाती है। ये एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते का परिचायक है। इसीलिए इस त्योहार के लिए महिलाएं बहुत ज्यादा उत्सुक रहती हैं, क्योंकि इस दिन उन्हें अपने भाई से बेहद सारा प्यार मिलता है और भाइयों को अपनी बहनों से आशीर्वाद। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन को भाई दूज और यम द्वितीया कहते हैं। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को अपने घर बुलाता है, जबकि भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया एवं यह वचन दिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए पधारेंगे। साथ ही जो बहन इस दिन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक करके भोजन कराएगी, उसके भाई की उम्र लंबी होगी। तभी से भाई दूज पर यह परंपरा बन गई। 5 दिवसीय महापर्व दीपावली के ये 5 दिन बेहद अपने आप में खास है और हर दिन से कोई ना कोई कहानी और भावना जुड़ी है। बताने के लिए शब्द कम पड़ जाए, क्योंकि हमारे धार्मिक मान्यताओं में इनके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र और जानकारी है। जितनी मुझसे कोशिश हो सकती थी, सरल शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की और ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कि 5 दिवसीय महापर्व दीपावली हम क्यों मनाते हैं और क्यों हम इतने खुश होते हैं। चैनल 24+ न्यूज से मैं शिल्पा नेगी आपको देती हूँ दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए मंगलमय हो और आप इसी तरह सुख समृद्धि के साथ अपने जीवन को आगे जीते रहे। एक बार फिर से चैनल 24+ न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।